नमस्कार साथियों, आज दिस जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के पूरे 40 प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कालबेलिया, भवाई, घूमर और ऑप्शन डी है कठपुतली। तो साथियों, स्नेक चार्मर डांस के नाम से कालबेलिया नृत्य को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कालबेलिया। और साथियों, कालबेलिया लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आपका राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावारत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? इसका ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो कावारत्ती जो है आपका ये है लक्षद्वीप की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल क्या है? तो लोकसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल जो है आपका 6 महीने होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 महीने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रयागराज हल्दिया जल मार्ग को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रयागराज हल्दिया जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसदेव और जोंक नदियां निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ है। तो हसदेव और जोंक नदियां जो है आपका छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बी पट्टाभी सीतारामैया, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के संविधान सभा के सदन समिति के पहले अध्यक्ष जो थे बी पट्टाभी सीतारामैया थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारामैया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सेवराय पहाड़ियां जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आपका नवीन चावला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नवीन चावला। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, सितार, सरोद या फिर तबला। तो पंडित राम नारायण का संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सारंगी वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजू पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, कर्नाटक या फिर मेघालय। तो सीजू पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका ये है मेघालय राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेघालय राज्य में। भारत का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज
किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्विओली किसके अंदर मौजूद गुब्बारे की जैसी संरचनाएं हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अल्विओली किसके अंदर मौजूद गुब्बारे की जैसी संरचनाएं हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फेफड़ा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? ऑप्शन है मौर्य वंश, पूर्वी गंग, सातवाहन वंश या फिर ऑप्शन डी है पार्थियन वंश। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है आपका सातवाहन वंश का शासक था। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। लहसुन की विशिष्ट लहसुन जैसी गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन की विशिष्ट लहसुन जैसी गंध जो है गंधक के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंधक। निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है क्या होगा? ए हो जाएगा, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक को जो है न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एलबीडब्ल्यू शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकेट खेल से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसने की थी? वसुमित्र, रवि कीर्ति, उमापति धारा या फिर ऑप्शन डी है हरिसेन। तो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिसेन। कौटिल्याज अर्थशास्त्र टाइमलेस स्ट्रेटजीज फॉर मॉडर्न गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, विनायक रजत भट्ट और तेजस्वी शुक्ला। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो घाटी प्रसिद्ध हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जीरो घाटी प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है आपका ये है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर शुष्क मिट्टी? तो चाय और कॉफी जो है लैटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? तो यह आपका नियॉन है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह आपका माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माजुली द्वीप, जो कि किस राज्य में है? तो यह आपका असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। और नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर, त्रिपुरा, केरल या फिर छत्तीसगढ़ है? तो संघाई हिरण जो है आपका मणिपुर में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर में।
नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो नवरोज त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो आपको बताना है कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी या फिर नर्मदा नदी। तो साथियों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से जो है आपका नर्मदा नदी निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1916 या फिर 1921 में? तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम जो है आपका यह कब लागू हुआ था? तो 1910 ईस्वी में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1910 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब किया गया था? तो साथियों यह है आपका अगस्त 2021 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अगस्त 2021 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोकोफेरॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और थायमिन की बात की जाए तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3, 5 या फिर 0। तो साथियों हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या की बात की जाए तो 0 होती है। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बलबन, समुद्रगुप्त या फिर अशोक? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? मेघालय, राजस्थान, असम कर या फिर कर्नाटक? तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिले में, जो कि कब शुरू हुआ था? तो 1959 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस डेट को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1925 में, 1937 में, 1931 या फिर 1930 है। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है 1930 ईस्वी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस भाग में है?
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है भाग 4 के ए में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 4A में। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या है? तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य, जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 280 या फिर ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 368 है। तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 280। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइज, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो जल्लीकट्टू नामक त्योहार जो है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? ऑप्शन है PK मोहंती, वाई वी रेड्डी, पिनाकी चंद्र घोष या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।